ये बात है 24 मई 1998 की। एक बहुत ही साफ और शफाफ दिन, सब कुछ नॉर्मल रूटीन पर चल रहा था जब पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की कौमी फ़्लाइट PK-544 अपने 29 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ तुर्बत से उड़ान भरती है। शाम 4:40 पर फ़्लाइट में सब कुछ नॉर्मल चलता है और सब पैसेंजर्स बिल्कुल ठीक और सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं। 5:35 पर यह फ़्लाइट अपने स्टॉप पर लैंड करती है, जो कि ग्वादर में होता है, जिनमें से 3 मुसाफिर उतर जाते हैं और 2 मुसाफिर कराची जाने के लिए चढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और ये अब तक मुल्क में तीसरी बड़ी हाईजैकिंग बन जाती है। और इसके साथ ही इस फ़्लाइट के कैप्टन की जहानत का इम्तिहान भी, क्योंकि इस दिन अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करता तो शायद फ़्लाइट में मौजूद सब के सब मारे जाते। कौन थे हाईजैकर्स और किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस फ़्लाइट को हाईजैक किया और इसके पीछे कौन से अवामिल थे? पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत ही कम वक्त में कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया, देखिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं रियलिटी टाइम। ऐसे उसको गर्दन पे रखा हुआ कॉल की कंट्रोल को कि हमने इनको पकड़ लिया। Pakistan International Airline Flight PK-544 has been hijacked. 4 गोलियों ने कैपिटल एरिया कराची से 40 पर यह जहाज़ ग्वादर से अपने आखिरी मंजिल कराची के लिए उड़ान भरता है। इसने 6:55 पर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना थी। जहाज़ की उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद एक शख्स अपनी सीट से उठा और वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जाता है। वॉशरूम से वापसी पर अपनी सीट की बजाय वह जहाज़ के कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। इस दौरान जहाज़ की एक एयर होस्टेस इसको कॉकपिट में जाने से रोक देती है, लेकिन वह शख्स एयर होस्टेस को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे एयर होस्टेस को सर पर चोट आ जाती है और वो अपने आप को संभालने लग जाती है। वो शख्स कॉकपिट की तरफ दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर पिस्तौल निकालकर पायलट के सर पर पीछे हिस्से में रख देता है और जहाज़ को इंडिया के शहर जोधपुर की तरफ मोड़ने का हुक्म देता है। इसी असना में इसके दूसरे साथी भी सीट से उठ जाते हैं और दोनों पैसेंजर्स को धमकाना शुरू कर देते हैं। अभी पैसेंजर इसी शशोपंज में होते हैं कि पायलट ऐलान करता है कि जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया है। अब इस दौरान पायलट ने कई अच्छे फैसलों में से पहला फैसला किया। जहाज़ के ट्रांसपोंडर को हाईजैक सिग्नल पर सेट करके ज़मीन पर कई खुफिया सिग्नल भेजे। इससे पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरफोर्स दोनों चौकन्ना हो गए और दोनों ने महसूस किया कि फ़्लाइट PK-554 इंडिया की तरफ बढ़ रही है। पायलट ने फिर से अपना जहन इस्तेमाल करते हुए दूसरी बड़ी चालाकी की। हाईजैकर्स को कहा कि जहाज़ का फ्यूल अब ख़त्म होने जा रहा है, लिहाजा जहाज़ को लैंड करके फ्यूलिंग करना होगी। ताहम अब जोधपुर एयरपोर्ट करीब है और हम जल्द ही इस पर लैंड कर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। चालाक पायलट, जिनका नाम कैप्टन अजीज़ खान था, उन्होंने जहाज़ को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में लैंड कर दिया। यहाँ पर कैप्टन अजीज़ खान और फर्स्ट ऑफिसर ने महसूस किया कि हाईजैकर्स इंग्लिश समझने और बोलने से कासिर हैं, जो कि पायलट्स के लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुई। पायलट ने हुकाम से अपनी सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश ज़ुबान में करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तानी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने अपने आप को इंडियन जाहिर करते हुए हाईजैकर से बात करना शुरू कर दी। इसी दौरान हाईजैकर्स ने इंडिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बात करने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंडियंस लहजे में बात करते हुए अब तक हाईजैकर्स को यकीन दिला दिया कि वो वाकई ही इंडिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन समझकर एक सिक्योरिटी अहलकार के सामने हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स रखी। डिमांड्स भी अजीब व गरीब थी। डिमांड्स में कहा गया कि बलूचिस्तान को उसका हक दिया जाए और किसी भी किस्म का एटॉमिक तजर्बा बलूचिस्तान की सरजमीन पर ना हो। हाईजैकर्स ने दूसरे सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के फंड्स की तकसीम की भी शिकायत की और कहा कि बलूचिस्तान को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। हाईजैकर्स की डिमांड सुनकर ऐसा लगता था कि ये एक सोची समझी साजिश है, जो बलूचिस्तान के लोगों को मुतनफ़र करने के लिए कहीं और से खेली गई हो। बहरहाल हाईजैकर ने धमकी दी कि अगर इनकी डिमांड्स ना मानी गई तो वो एक एक करके सबको कत्ल कर देंगे। इस दौरान तक पाकिस्तानी हुकाम ने इंडियंस ऑफिशियल्स बन के हाईजैकर से बातचीत जारी रखी और अपनी स्ट्रेटजी तरतीब देते रहे। तकरीबन 12:10 पर जहाज़ की लाइट्स ऑफ हो गईं और एक नया मसला खड़ा हो गया। जहाज़ अंधेरे में डूब गया और बच्चों और औरतों ने रोना शुरू कर दिया।
हाई जैकर्स ने मुतालबा किया कि जहाज़ में टेक्नीशियन भेजा जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने एक टेक्नीशियन जहाज़ में भेजा, लेकिन दरअसल वो टेक्नीशियन नहीं था बल्कि एक आर्मी कमांडो था जो अपने साथ 2 हेल्पर्स यानी सिपाही भी लेकर गया। इसी दौरान पाकिस्तानी हुकाम ने हाईजैकर्स को इस बात पर आमादा कर लिया कि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया जाए। हाईजैकर्स ने सूरत हाल को भांपते हुए आहिस्ता आहिस्ता औरतों और बच्चों को छोड़ना शुरू कर दिया, तो दूसरे लोग भी बाहर निकलने लगे। मतभीड़ में मुसाफिरों ने हाईजैकर्स को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान आर्मी कमांडोज ने ऑपरेशन करते हुए हाईजैकर्स को अपने घेरे में ले लिया। इन हाईजैकर्स की शनाख्त साबिर बलोच, शबीर रंद और इनके रहनुमा शाहसवार बलोच के नाम से हुई। कई साल तक ये लोग जेल में रहे और बिल आखिर 28 मई 2015 को इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।